हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंग्लिश के लिए तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे। मैंने कहा चलो लगे हाथ तो कुछ हिंदी में भी आपकी मदद कर दी जाए। हिंदी में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गद्य साहित्य याद करने में, पद साहित्य याद करने में, उनके कवि, उनकी रचनाएं। कोई बात नहीं, डरिएगा मत। आओ, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उस स्टोरी से आप पद साहित्य के चारों काल को याद रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब हम लोग पहले के समय में रहते थे, जब हमारे यहाँ आधुनिक जैसा कोई भी डिवीज़न नहीं था, ऐसे स्टेट नहीं थे, ऐसी कैपिटल नहीं थी। पहले के समय पे राजा लोग रहते थे, ठीक। तो जो कवि लोग थे उस समय भी होते थे, वो राजाओं के दरबार में रहते थे, है ना। और राजाओं के दरबार में जब रहते थे तो वो दरबारी कवि बन जाते थे। आपने बहुत से सुना होगा कि उसके राजा के दरबार में वो कवि बहुत प्रसिद्ध था, उसने एक बहुत प्रसिद्ध रचना लिखी है। तो जब शुरुआत की हम बात करें, जब हमारे राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, ठीक है। राजा महाराजा जो थे, जिस काल में रहते थे, जो कवि लोग थे, वो उनकी क्या कहते हैं दरबारी कवि होते थे। तो जाहिर सी बात है, राजा क्या खाते थे, तो भाई उन्हीं की प्रशंसा में अपने गीत गाते थे। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है कि कवि लोग राजाओं ने आश्रय देते थे, पनाह देते थे, तो उनकी प्रशंसा में गीत गाते थे। उनकी रचना, उनकी बढ़ा बढ़ा के तारीफें करते थे अपनी रचनाओं में। नाटक लिखते थे, उन पर कहानियाँ लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, विभिन्न तरीकों के पद तो बहुत लिखा जाता था। सबसे पहले स्टार्टिंग तो पद से ही हो रही है, पोइट्री चल रही है हमारी। तो वो क्या करते थे, अपने रचनाओं में राजाओं की प्रशंसा करते थे, है ना। अब क्या होता था, राजा लोग युद्ध करने जाते थे, है ना। अभी कभी भी संग में जाते थे, लाइव टेलीकास्ट वहाँ से करते थे अपनी रचनाओं में, और युद्धों का जैसा हाल देखते थे वैसा लिखते थे। कुछ कल्पना का भी प्रयोग कर लेते थे लिखते समय। तो युद्धों का सुंदर सजीव चित्रण भी देखने को मिलता है शुरुआती काव्य में, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा लोग जो थे युद्ध में लड़ने से डरते थे, भागते थे। तो उनके लिए उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें और प्रेरित करने के लिए वीर रस से युक्त कविताएं लिखकर उनको देशभक्ति की भावना से भरते थे। हाँ जी, मैं किसी और काल की बात नहीं कर रही। ये हमारे हिंदी पद साहित्य जो 4 भागों में डिवाइड है, इसमें पहला काल है हमारा आदिकाल। मैं इसी काल की बात कर रही हूँ बच्चों, आदिकाल, जिसे हमारे यहाँ वीर गाथा काल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वीरों की गाथा गाई जाती थी, ठीक है। तो आदिकाल इसी का नाम है, जिसकी डेट ऑफ याद कर ले तो 769 से 1349 ईस्वी तक चलती है, ठीक है। ये डेट वेरिएशन भी होती है, पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये बिल्कुल ठीक डेट दी हुई है मैंने आपको। तो क्या था, पहला काल था जिसे हम आदि काल कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं। ये राजा लोग हुआ करते थे इस समय, और राजाओं की प्रशंसा करना। तो इस काल की आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं, वीर गाथा काल की विशेषताएं बताइए, वीर गाथा काल का टाइम पीरियड बताइए, वीर गाथा काल के प्रमुख 2 कवि बताइए, उनकी 2 रचनाएं बताइए। यही तो क्वेश्चन आते हैं। तो वीर गाथा काल की विशेषता रटिए मत, आप खुद याद कर लीजिए। पहली विशेषता है आश्रय दाताओं की प्रशंसा, क्योंकि राजा के दरबार में रहकर तारीफ करते थे। दूसरी, वीर रस की प्रधानता बहुत रहती थी, राजा को प्रेरित करने के लिए वीर रस से युक्त कविताएं लिखते थे। नंबर 3, कल्पना का भी प्रयोग करते थे। भाई हर चीज सही तो लिख नहीं सकते, कुछ बढ़ाना भी पड़ता था, कुछ घटाना भी पड़ता था। तो कल्पना की प्रचुरता भी देखने को मिलती है इस काल के कवियों में। और एक और युद्धों का सुंदर और सजीव चित्रण भी मिलता है वीरगाथा काल में। वीरगाथा काल के अगर हम प्रमुख कवियों की बात करें तो दलपति विजय और चंद्रवरदाई, ये 2 कवि आप याद रखिए वीरगाथा काल के हैं। कुमार रासो इनकी रचना थी, पृथ्वीराज रासो इनकी रचना थी। और अगर रचनाओं के रूप की बात करें तो ये प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य कहलाएगा? प्रबंध काव्य कहलाता है, समझ गए।
तो ये वीर गाथा काल आपका तैयार हो गया बिल्कुल। इसकी विशेषता भी मैंने बता दी, इसके कवि भी बता दिए। मैं जो भी पढ़ा रही हूँ कॉपी पेन रखिएगा, साथ में लिखते रहिएगा, सुन के मेरे नोट्स बनाइएगा, आपको याद हो जाएगा एक वीडियो से पूरे विशेषताएं। अब और आगे बढ़िए। युद्धों से इंसान तंग आ जाता है, थक गया, और वही चीज बदल गई, समाज में परिवर्तन आया। अब कवियों के रूप भी बदल गए। अब जो ये सब रचनाओं से दिमाग हटके लोग ईश्वर की भक्ति में जाने लगे। शांति चाहिए थी सबको, अब भक्ति काल आ गई। क्या आ गई? भक्ति काल आ गई। और भक्ति काल में भी आपने देखा कि भक्ति काल में ईश्वर की भक्ति करने लगे। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी ईश्वर भी दो भागों में बढ़ गए। कुछ लोग बोले हमारे ईश्वर के आकार प्रकार हैं, कुछ लोग बोले नहीं हमारे ईश्वर के आकार प्रकार नहीं हैं, और कुछ लोग गुरु की उपासना करने लगे। वो ये कहने लगे ईश्वर तब मिलेगा जब हम गुरु की प्रार्थना करेंगे। तो भक्ति काल की अगर विशेषता याद करना है, पहले तो टाइम पीरियड चेक कर लो, 1343 से 1643 ईस्वी तक। और भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हो जाएंगी आपकी? भक्ति काल की प्रमुख विशेषता हो जाएंगी कि एक तो भक्ति काल में ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर की महत्ता पे बल देंगे, गुरु की महत्ता पे बल देंगे, है ना। और श्रृंगार रस की भी उत्पत्ति इसी काल में हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर से अलग हो गए, ये भक्ति काल हमारा भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसका दिखाती हूँ भक्ति काल का। देखिए भक्ति काल पहले दो भागों में बढ़ गया। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने वाले भक्ति काल के प्रमुख कवि कहलाए निर्गुण शाखा के, और जो सगुण शाखा के थे वो कहलाए सगुण भक्ति करने वाले। सगुण भक्ति भी दो भागों में बढ़ गया। राम की उपासना करने वाले रामाश्रयी हो गए, कृष्ण की उपासना करने वाले कृष्णाश्रयी हो गए। ठीक है, निर्गुण भक्ति में भी दो भाग बढ़ गए, एक ज्ञानाश्रयी आ गए, एक प्रेमाश्रयी आ गए। ठीक है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी आ गए, ये हटेगा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी ज्ञान को प्रमुखता देते थे कि ज्ञान के आधार पे होगी, प्रेमाश्रयी प्रेम के आधार पे कहते हैं। ज्ञानाश्रयी निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने वाला प्रमुख कवि कौन था हमारा? कबीरदास जी, जिसकी रचना हमें पता है बहुत अच्छे से, कौन सी थी? बीजक, है ना। ये हो गए हमारे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी पद्मावत थी प्रमुख रचना, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत थी। रामश्री राम की उपासना करने वाले प्रमुख कवि हमारे बनेंगे तुलसीदास। कृष्ण जी की उपासना करने वाले कवि कौन बनेंगे? सूरदास की प्रमुख रचना सारावली हो गई। तो तुलसीदास की हम रचनाएं लिख रहे थे, रामचरितमानस हो गई, दूसरी गीतावली हो गई। सूरदास की पहली रचना हो गई सूर सारावली, दूसरी हो गई सूर सागर। तो ये हो गया आपका भक्ति काल। ठीक है, तो भक्ति काल की विशेषता क्या क्या निकली? इसमें ईश्वर की महत्ता पे बल दिया जाता था, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की जाती थी। ठीक है, कृष्ण और राम के उपासक भी इसी काल में मिलते हैं हमें। बहुत से कवियों ने रामचरितमानस लिखकर तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र को उजागर किया, उनकी विशेषताएं बताई। सूरदास जी ने कृष्ण जी के सारे स्वरूपों का वर्णन किया, तो ये कृष्णाश्रयी में चले गए। कबीरदास जी ने बीजक में ज्ञान के बल पे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करी, प्रेमाश्रयी ने प्रेम के आधार पे करी, तो ये हमारा भक्ति काल हो गया। और जब कृष्ण जी गोपिकाओं से मिलते थे और बिछड़ते थे, तो मिलना और बिछड़ना, संयोग रस, वियोग रस, ये दोनों रूप हमारे श्रृंगार रस के हो गए। तो भक्ति रस के साथ श्रृंगार रस का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है। तो ये था मेरा वीर गाथा काल और भक्ति काल। आगे के दो काल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा हिंदी पद साहित्य का इतिहास।